तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज की जो वैकेंसी है, आज हम लोग 3 टॉपिक पे वैकेंसी लाए हैं एक ही वीडियो पे, कंबाइंड वीडियो है, ठीक है। इसमें मैं बता दूं, पहला है आपका झारखंड फॉरेस्ट विभाग की ओर से वैकेंसी है, ठीक है। कुछ वैकेंसी आपके झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जो रांची में है वहाँ की है, और कुछ वैकेंसी आपके बोकारो डिस्ट्रिक्ट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल इंग्लिश मीडियम स्कूल की है यार। मतलब वहाँ पे बहुत सारे पोस्ट है, अब क्या बताऊँ, जब देखेंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते जाते हैं, आपको सारा कुछ बातें वहाँ पे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो चलिए, आज मुझे सुबह को टाइम नहीं मिल पाया इसलिए नहीं बना पाया, मतलब पढ़ने में मैं इतना ज़्यादा बिजी हो गया ना कि सोचा कि 1 बजे आपको मेकअप कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे आपका झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से लिमिटेड की ओर से कुछ पदों पे वैकेंसीज आई है। इसके लिए एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा, डायरेक्टली आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। और ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे कोई घूस वगैरह चलने वाला है, ठीक है। मैं जो भी बातें करता हूँ क्लियर कट बात करता हूँ यार, ठीक है, सब कुछ आपके सामने। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है कि एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट कम मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक, झारखंड स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मतलब झारखंड वन विभाग की ओर से वैकेंसी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोला गया है कि वॉक इन इंटरव्यू, और यहाँ पे 2 मोबाइल नंबर भी दिया गया है, अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो, ठीक है, इनको हेल्प ले सकते हैं। बोला गया है कि एलिजिबल कैंडिडेट आर इनवाइटेड टू अपीयर फॉर वॉक इन इंटरव्यू विच विल बी कंडक्टेड ऑन 1 सितंबर, ठीक, 1 सितंबर को यह इंटरव्यू कंडक्ट होगा फ्रॉम 11 AM 11 बजे ऑनवर्ड एट ऑफिस ऑफ द, कहाँ पे होगा तो एडिशनल प्रिंसिपल चीफ काउंसलर कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट कम मैनेजमेंट डायरेक्टर, ये एड्रेस है JSFDC लिमिटेड। ये यार इतना बड़ा डायरेक्ट बोलो ना कि अशोकनगर में पहुंचना है आपको, ठीक है, अशोकनगर रांची में आपका ये पूरा का पूरा एड्रेस दे दिए इन्होंने। रोड नंबर 5 रांची झारखंड पिन कोड है, ठीक है। और फिर यहाँ पे पहुँचना है। यह जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस 1 ईयर, 1 साल के लिए 1 ईयर के लिए रखा जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 ईयर फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आपके 4 पोस्ट हैं इसमें, उसके बाद अदर जो वैकेंसीज हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं। पहला है आपका फाइनेंस ऑफिसर के, ठीक है। तो फाइनेंस ऑफिसर की जो वैकेंसी है इसमें डिग्री मांगा गया है कि आपके पास CA हो या फिर CWA हो विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। प्रेफरेबल शैल बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन एनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और PSU, ठीक है। और यहाँ पे एगो पोस्ट है, और बोला गया है कि ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, तो यहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी झारखंड स्टेट फॉरेस्ट जो इनका है यहीं पे, ठीक है, हेडक्वार्टर में। फिर देख लेते हैं, तो यहाँ पे बोला गया है कि HR मैनेजर की वैकेंसी है, इसमें बोला गया है कि MBA इन HR, ठीक है, मैनेजमेंट विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, और यहाँ पर भी एक सीट है सेम एज एबव। तो सब का जो पोस्टिंग है हेडक्वार्टर में ही होगी रांची में। आगे देख लेते हैं, तो फिर हमारी है टेक्निकल ऑफिसर की, और इसमें जो है सिविल इंजीनियर मांगा गया है। आप BTech B या फिर BArch हों, और साथ में 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस हो, ठीक है। सेम आपका यहीं हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होगी। नेक्स्ट है PS टू द MD, और इसमें जो है इंटरमीडिएट मांगा गया है कि इंटरमीडिएट आप सिंपली 12th पास हो और आपके पास कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट, ठीक। और अगर आप जानते हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह कुछ भी जानते हैं, MS वर्ड तो कम से कम जानना ही चाहिए, तो आपको ले लिया जाएगा इंटरव्यू में, ठीक है। जो ज़्यादा जानेगा, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट तीनों जानता है, उसको अच्छे से ले लिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे बोला गया है, टाइमिंग भी दे दिया आपका 1 सितंबर 11 बजे आपका होगा इंटरव्यू। बोला गया है कि कैंडिडेट फुलफिल द अबव रिक्वायरमेंट, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तो आपको 1 सितंबर 2023 को इंटरव्यू के लिए पहुंच जाना है अपने सभी यहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ, अलॉन्ग विथ देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, ठीक है। और फोटोकॉपी होने चाहिए आपके पास पासपोर्ट साइज का, एंड एन एप्लीकेशन ऑन प्लेन पेपर। आपके पास एक एप्लीकेशन में प्लेन पेपर में लिख दीजिएगा कि मैं इस पद के लिए आवेदित कर रहा हूँ, ठीक है, खुद से लिखना है जैसा सकेंगे। प्लेन पेपर ड्यूली एफिक्सिंग और रिसेंट सेल्फ अटैच्ड
ग्राफी और वहाँ पे एक फ़ोटो भी चिपका देंगे एज पर द डिटेल गिवन। इन्होंने वेबसाइट में मैंने जाके देखा एक भी इन्होंने कुछ फॉर्मेट वगैरह भी नहीं डाला है यार, तो क्या बताऊँ। अब फोटा तो मैं देख देता, अभी रक्षा सत्याग्रह वाला जो दिखाऊंगा उसमें फॉर्मेट वगैरह सब कुछ दिखाऊंगा। फिर बोला गया है कि डिटेल गिवन बिलो इन अ फॉर्म अवेलेबल इन दिस ऑफिस, और यहाँ पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो बोला गया है कि इन दिस ऑफिस @100 पर फॉर्म कैंडिडेट में अप्लाई विद देयर डिटेल अटैचिंग डिमांड ड्राफ्ट। 100 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, पेबल टू झारखंड स्टेट JSFDC के नाम से लिमिटेड, पेबल एट रांची। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी अब मैं नहीं दे सकता, मेरे पास जितना यहाँ पे लिखा है उतना ही नहीं बताऊँगा। आपको ज़्यादा डिटेल में जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं तो सैलरी वगैरह सब कुछ वही बताएंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए बोला गया है कि नेम, और इधर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। नेक्स्ट है आपका इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक, जेंडर, ये पॉइंट दिए गए हैं। नेम रहेगा 1 नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, फिर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, फिर आपका ईमेल एंड मोबाइल नंबर देना है। ठीक, फिर आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना है, बताना है, फिर आपका एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो उसको बताना है, और डेजिग्नेशन। ठीक है, एंड टेन्योर, कितने समय के लिए थे, किस पोस्ट पे थे, ये सारी चीज़ें। फिर बोला गया है द कॉरपोरेशन रिजर्व ऑल राइट टू कैंसिल वन और ऑल अबव एडवर्टाइजमेंट कैटेगरी विथआउट, ये तो सबको ही बोलता है कि हम जब चाहें इस भर्ती को बंद भी कर सकते हैं, सीटों की संख्या घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हर जगह बोला जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इसमें फॉर्म अप्लाई करना है तो आप इस पर फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैंने जितनी जानकारी थी मेरे पास मैंने दे दिया आपको। आगे देख लेते हैं, तो यह है आपका बोकारो के एक प्राइवेट स्कूल का, मैं हॉस्पिटल बोलने जा रहा था, स्कूल का है। ठीक है, और इसका नाम है आपका, ये स्कूल एकेडमिक पब्लिक स्कूल है। 1 मिनट क्या रुकिए, मेरा गला खराब हो जाता है। चलिए, हाँ, तो मिथिला एकेडमी पब्लिक स्कूल है आपका। ठीक, कहाँ पे है, सेक्टर 4 BS सिटी कॉलेज, सॉरी यार, बोकारो स्टील सिटी, झारखंड, ये पिन कोड है। फिर यहाँ पे है तो CBSE दिल्ली CBSE स्कूल है। देखिए इनका ईमेल है और ये इनका वेबसाइट है। 1 मिनट में वेबसाइट चेक करके देखता हूँ तुरंत। तो सॉरी दोस्तों, मैंने वेबसाइट विजिट किया बट यहाँ पर भी मुझे इनके वेबसाइट पे कुछ नहीं मिला। ठीक है, बट ये पेपर कटिंग ही मिला है मुझे। ठीक है, अगर आप बोले तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए ये इनके वेबसाइट से मिला है। ठीक है, अब मैं क्या बताऊँ, इनका कैटेगरी तो मुझसे भी ख़राब है, मतलब इन लोग जितना अच्छा से एडिट करता है उससे अच्छा तो मैं ही कर लेता हूँ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पहले ही एक चीज़ बोल दिया है कि वी नीड प्रोफेशनली क्वालिफाइड कैंडिडेट। ठीक, और विथ 3 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, तो 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है कहीं पर भी किसी भी स्कूल में पढ़ाया हुआ, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ले लिया जाएगा फॉर द फॉलोइंग पोजीशन। तो देखिए यहाँ पे आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार के पोस्टें हैं। पहला है PRT मतलब जो 1 to 5 के बच्चों को पढ़ाते हैं उसको PRT बोलते हैं, प्राइमरी। ठीक है, तो प्राइमरी टीचर में इंग्लिश है, हिंदी है और मैथ के टीचर की आवश्यकता है इनको। फिर TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में इनको जो है 6 to 8 के जो बच्चे पढ़ाते हैं उसमें इंग्लिश के, हिंदी के, संस्कृत के और डांस टीचर की आवश्यकता है। फिर PGT टीचर में मैं बात करें तो PGT म्यूजिक के टीचर की आवश्यकता है इनको। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि क्वालिफिकेशन एज पर CBSE नॉर्म्स फॉर सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3। तो सीरियल नंबर आप सभी को मालूम ही होता है कि PRT के लिए आपको 12th प्लस DLED चाहिए, TGT के लिए आपका ग्रेजुएशन प्लस BEd चाहिए। ठीक है, फिर PGT के लिए आपका क्या चाहिए, तो MA प्लस MA हमको MSc, तो म्यूजिक में तो MA ही होगा, तो MA प्लस आपका जो है ये BEd चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। फिर देखिए तो चौथी पोस्ट है आपकी काउंसलर की। इसमें बोला गया है कि ग्रेजुएशन विथ आपका साइकोलॉजी, अगर आप ग्रेजुएशन साइकोलॉजी से किए हैं या फिर आपका MA साइकोलॉजी से किए हैं तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं तो आपका एक रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी है। इसमें बोला गया है कि आप सिंपली ग्रेजुएशन हो और आपको जो है फ्लुएंसी इन इंग्लिश एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर विल प्रेफर्ड। तो अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना हल्का फुल्का अच्छा से बोलना आता है तो आपको ले लिया जाएगा। आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है,
ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप यहाँ पे इंटरव्यू में जा सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि इंटरेस्टेड, अगर आप इंटरेस्ट हैं तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट में मेल देयर कंप्लीट अपडेट सीवी, तो आपको यहाँ पे सीवी भेजना है, मतलब कि अपना बायोडाटा, ठीक है, कैरिकुलम जिसको बोलते हैं, विथ कैरिकुलम वीटा बोलते हैं ना, सीवी का फुल फॉर्म होता है, तो सीवी विथ रिसेंट फोटोग्राफ एट, आपको सीवी और आपका रिसेंट फोटोग्राफ दोनों भेजना है, ठीक है, इस जीमेल पे, ये जीमेल है, जीमेल आईडी, और सबमिट एट स्कूल ऑफिस, या फिर आप डायरेक्टली स्कूल जाके सबमिट कर सकते हैं सेक्टर 4 में इनके स्कूल में, विथ इन 10 डे ऑफ द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश, ठीक है। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट ओनली विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, और जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए अपने फ़ोन किया जाएगा कि आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है, तो आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, ठीक है। फॉर मोर इंक्वायरी, अगर आपको जानना है तो दोस्तों प्लीज़ यार फ़ोन कीजिए, डरिए मत कभी किसी से, ठीक है। ये एडवर्टाइजमेंट निकाले हैं तो आप दिल खोल के यहाँ पे फ़ायदा उठाइए, जाइए, ठीक है, मौका तलाशिए अगर मिल जाता है। और फिर बोला गया है कि नॉट ऑल राइट्स रिजर्व विथ द स्कूल मैनेजमेंट इन रिगार्ड टू अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे सैलरी वगैरह कितना है, पोस्ट कितनी है, सब कुछ आपको ये ही बताएंगे। अब तीसरी हम लोग देख लेते हैं वैकेंसी के बारे में, जो कि झारखंड रक्षा वाहिनी की ओर से, सॉरी झारखंड रक्षा शक्ति की ओर से है। तो देखिए यह है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी का एडवर्टाइजमेंट, मैं थोड़ा सा दिखा दे लेता हूँ। आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन ये आपका फॉर्म भरना होगा, ठीक है। यह आपका डायरेक्टली इंटरव्यू में नहीं, ये भी इंटरव्यू ही होगा, रिटन एग्जाम नहीं होगा, बट आपको यहाँ पे फॉर्म भर के जाना होगा। देखिए झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, ठीक, रांची में है। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, कौन कौन सी पोस्ट है वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। देखिए झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में आपका 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल, ठीक है। तो पूरा पढ़ लेना यार, मैं अभी बता देता हूँ, डायरेक्टली मैंने पढ़ लिया है। तो यहाँ पे 2 प्रकार की पोस्ट है। पहला है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट, ठीक है, और इसमें विशेष रूप से आपका क्रिमिनोलॉजी है, फिर है आपका फॉरेंसिक साइंस, नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, नेक्स्ट है आपका इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, फिर है आपका सिक्योरिटी मैनेजमेंट, नेक्स्ट है मैनेजमेंट, ठीक है, फिर है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, और है आपका पुलिस साइंस। तो दोस्तों इनमें से किसी में भी अगर आपने पीएचडी किया है या फिर आप एमफिल हैं तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर देख लेते हैं तो सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर में क्या बोला गया है कि आपको जो है इंटरेस्टेड कैंडिडेट दोनों के लिए यहाँ पे आपका बोला गया है एलिजिबिलिटी, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और पीएचडी किए हुए व्यक्ति को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन ऑफिसर में जनरली ग्रेजुएशन को लिया जाता है, बट यहाँ पे पीएचडी मांग दिया है, तब क्या बताएं, पीएचडी या फिर एमफिल जो उसके बराबर होता है मास्टर ऑफ फिलॉसफी, दोनों में से किसी एक को किए हैं तो आप जा सकते हैं, ठीक है। देखिए बोला गया है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड द एप्लीकेशन इन द फॉर्मेट अवेलेबल इन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट, तो इनके वेबसाइट में फॉर्मेट अवेलेबल है, अभी मैं दिखाऊंगा फॉर्मेट आपको, अलॉन्ग विथ कैरिकुलम वीटा, यानी कि आपको सीवी के साथ जो है ये अप्लाई करना है। फोटोग्राफी कॉपीज़ ऑफ, आपको फोटोग्राफी मतलब अपने फ़ोटो भी देने हैं पासपोर्ट साइज़ के, और यहाँ पे दोनों हैं आपके जो पासपोर्ट साइज पीपी साइज के फ़ोटोग्राफ। फिर बोला गया है द रजिस्टर झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी, आपका मेयर्स जो रांची में है, ठीक है, ये इनका एड्रेस है, मेयर्स रोड रांची। मुझे ये नहीं देखा यार, रांची में मैंने इसको नहीं गया है, जाऊंगा तो इसको भी घूम लूँगा। देखिए लास्ट डेट बोला गया है कि आप अपना सबमिट जो है फॉर्म को, लास्ट डेट 28 तारीख है, ठीक है, 28 अगस्त 2023 मंडे, फॉर एप्लीकेशन ऑनलाइन, ठीक, ऑफलाइन दोनों आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ये लास्ट डेट है आपका 28 तारीख, और अभी आपके पास टाइम है 1 सप्ताह, तो इजीली आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन। मैं तो कहूँगा आप ऑनलाइन ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, इनके वेबसाइट पे जाइए हो जाएगा। और अगर आप इतना क्वालिफाइड पर्सन हैं तो डेफिनेटली आप खुद सब कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। वेन्यू यहाँ पे आपका बोला गया है कि यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हॉल 11 बजे ऑनवर्ड। फिर यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल दिया गया है, आपका इंटरव्यू होगा कब, तो 4 सितंबर को इंटरव्यू होगा, मंडे को 11 बजे, ठीक है, इनके यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस हॉल में। कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल दिया गया है, अगर आपको डिटेल में जानकारी लेना है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है। फिर आपको ईमेल है,
अगर आप यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 500 रुपीज़ देना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन दीजिए चाहे ऑनलाइन दीजिए। इनका अकाउंट नंबर है और IFSC कोड दे दिए हैं, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी मेन अकाउंट, ठीक है। और देखिए यहाँ पे इनका साइन भी है। अब मैं अगर आप लोग ऑनलाइन करेंगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं वेबसाइट अभी दिखा दूंगा। और अगर आप लोग ऑफलाइन अप्लाई करेंगे तो मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ये ऑफलाइन है आपका रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। किनके लिए? तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी सेक्शन ऑफिसर के लिए 3 पेज का है, ठीक है। 9, हाँ ये 10, पेज नंबर 10, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 8 ये आपका सेक्शन ऑफिसर के लिए फॉर्मेट है। और यहाँ पे अगर आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये आपका ये वाला है अप्लाइड फॉर द पोस्ट, सब कुछ भर लीजिएगा, डिपार्टमेंट, स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो ये सब कुछ मैंने आपको दे दिया है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं झारखंड के हर एक प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब के अपडेट लाऊंगा, जो मुझे जानकारी है मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, और जो भी मन में डाउट चल रहा हो क्लियर करके पूछ लेना है, ठीक है। बाकी बाय, ऑल द बेस्ट। इसी तरह से आगे बढ़िए, और क्या बताएं, लाइफ को स्मूथली चलने दीजिए, ठीक है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। बाय। अगर आपका कोई दोस्त रिलेटेड जो इस प्रकार की नोटिफिकेशन चाहता हो या इस प्रकार की एलिजिबिलिटी रखता हो, उन तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा या फिर PDF शेयर कर दीजिए, कुछ भी हो इन्फॉर्मेशन पहुँचना चाहिए, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, बाय। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार।